रात का अंधेरा। रेलवे स्टेशन के पास राहुल अपनी छोटी सी बर्गर की दुकान पर खड़ा है। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान साफ झलक रही है, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान है। बस आज की कमाई थोड़ी और अच्छी हो जाए तो रिया के स्कूल की फीस भर दूंगा। मेरी बहन को भूखा नहीं सोने दूंगा। ग्राहक आते हैं। राहुल उन्हें मुस्कुरा कर बर्गर बना कर देता है। भाई तेरा बर्गर तो सच में कमाल का है। अब तो रमेश के ढाबे पर जाना छोड़ दिया। बिल्कुल सही कहा। पहले रमेश के यहाँ जाते थे, लेकिन वहाँ का स्वाद अब कहाँ। वो हर कोई तेरी दुकान पर ही आता है। पास के ढाबे में रमेश ये सब सुन रहा होता है। उसके गुस्से की लकीरें साफ नजर आती हैं। देख रहे हो, इस लौंडे ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। ये रेलवे स्टेशन मेरा इलाका था, अब हर कोई उसी के पास जा रहा है। इसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन रमेश राहुल की दुकान पर आता है। अरे वाह, बहुत नाम सुना है तेरे बर्गर का। सच में तू बड़ा मेहनती लड़का है। तेरी दुकान पर सब आ रहे हैं। धन्यवाद भैया। मेहनत इंसान का असली धन है। अंदर ही अंदर जलते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब देख तेरा घमंड कैसे चूर करता हूँ। रमेश अपने आदमियों के साथ साजिश रचता है। रात को राहुल अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा है। रास्ता सुनसान और अंधेरा है। आज तो अच्छी कमाई हुई, भगवान का शुक्र है। अब रिया के लिए किताबें भी ले आऊँगा। अचानक से रमेश और उसके दो आदमी गली में प्रकट होते हैं। राहुल रुक जा, बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, है ना। मेरे इलाके में मेरी नाक के नीचे दुकान लगाई और मेरा धंधा चौपट कर दिया। अब तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। भैया, मैं बस अपनी बहन का पेट भरने के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुझे यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। रमेश और उसके आदमी राहुल को बेरहमी से पीटते हैं। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता। अंत में वे उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। कुछ दिनों बाद स्टेशन के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात के समय लोगों को एक दुकान नजर आती है जो दिन में वहाँ नहीं होती। भाई, मैंने सुना है कि रात को स्टेशन पर कोई भूत बर्गर बेचता है। हाँ, मैंने भी सुना है, पर ये सब कहानियाँ हैं। भूत कुछ नहीं होता। लेकिन रमेश और उसके साथी इन बातों को सुनकर बेचैन हो जाते हैं। लोग बेवकूफ़ हैं, भूत कुछ नहीं होता। चलो आज उसी गली से गुजरते हैं और देखते हैं ये सब क्या है। रात में रमेश और उसके आदमी उसी गली से गुजरते हैं। अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। राहुल की दुकान प्रकट होती है। ये क्या है? वो तो मर चुका है। ये कैसे हो सकता है? दुकान के पीछे राहुल निकलता है। उसकी आंखें लाल है और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान है। क्यों रमेश भैया, बर्गर खाओगे? ये वही बर्गर है जिसके लिए तुमने मेरी जान ली थी। अब इसका असली स्वाद चखो। राहुल, माफ़ कर दे। हमें नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। तुझे माफ़ कर दूं? मेरे सपनों का खून किया है, मेरी बहन को अनाथ किया और अब माफ़ी मांग रहे हो। अब तेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। राहुल की परछाई रमेश और उसके आदमियों को अपनी चपेट में ले लेती है। उनकी चीखें अंधेरे में गूंजती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ दिनों बाद रिया स्टेशन पर अकेली बैठी रो रही है। भैया, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? तुमने कहा था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अब मैं क्या करूं? अचानक राहुल की दुकान प्रकट होती है। भैया, ये क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं अब इंसान नहीं रिया, मैं अब भूत बन गया हूँ, लेकिन तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भैया, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं तुझे हर मुसीबत से बचाऊंगा। रिया मुस्कुराती है। राहुल की दुकान धीरे धीरे गायब हो जाती है, लेकिन हवा में उसकी आवाज गूंजती है। डर और लालच इंसान को खत्म कर देता है रिया, पर प्यार और मेहनत इंसान को अमर बना देता है। तू अपने सपने पूरे कर,
मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। राहुल की कहानी उन लोगों के लिए एक सीख है जो दूसरों के सपनों को कुचलने की कोशिश करते हैं। लालच और ईर्ष्या इंसान को बर्बाद कर देती है, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनकी कहानियां अमर हो जाती है।